जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज है गणेश जी का विसर्जन और ये हम लोग लेके जा रहे हैं। उन्हें उनके स्थान से हटाया बेटे ने, और दोनों ने पहले तो उनको पूरे घर में घुमाया। पूरे घर में घुमा के ही लेके जाते हैं विसर्जन के लिए, और दिखाते हैं कि आपको इसी घर में आना है। वापस से मंदिर के दर्शन कराए, सब जगह घुमाया, पूरे घर में, कमरे में। छोटा सा घर है हमारा, तो इसलिए बहुत जल्दी घूम लिए। और फिर उसके बाद किचन में आप लोग देख ही सकते हैं, घर जो है हमारा बहुत जरा सा है, लेकिन आप लोगों के प्यार से, आप लोगों उससे बहुत बड़ा है। ये भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे फ्रेंड्स जिनको इतना भी नहीं मिलता है। ठाकुर जी की कृपा है इतनी कि इतना ही बहुत है। उन्हें घुमाने के बाद में फिर हम बाहर लेके गए। आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं, दुख भी लगता है, खुशी खुशी विदा भी करने की कोशिश कर रहे थे, हम खुश भी हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसके बाद जब बाहर लेके गए, बच्चों ने फूलों से उनका स्वागत क्या मतलब विदा किया, फूलों से, गुलाल से। इस तरीके से फिर हम लोग लेके बाहर आए। बाहर से भी, गली में से भी कुछ लोग शामिल हो गए विदाई के टाइम पे, क्योंकि हम लोग जो है जैसी सुविधा होती है वैसे ही हम ले जाते हैं। तो हम लोग जो है ज़्यादातर बाइक पे ही बैठाल के ले जाते हैं इन्हें, गणेश जी को। और पास में ही हमारे गंगा जी की नहर है एक, जिसे गंग नहर बोलते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है गंगा जी पे बैन लगा दिया जाता है। पुलिस वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह बहुत कर रही रहती है, तो नहीं जाने देते हैं। और फिर इस तरीके से हम बाइक से, पूरा फैमिली हमारी और हमारी जो एक फ्रेंड है वो और उनका बेटा, मतलब हम टोटल 8 लोग थे और 3 बाइक थी, और उस पर जाते रहे। बच्चों ने बीच बीच में रिकॉर्डिंग कर ली थी रास्तों की। कई जगह जो है गणेश जी की यात्रा निकल रही थी, सभी अंतिम यात्रा उनकी कर रहे थे, विदाई कर रहे थे, विसर्जन के लिए जा रहे थे। तो बहुत जगह जाम भी लगा और जाम मिला भी हम लोगों को, लेकिन बचते बचाते हम पहुंच गए वहाँ पे टाइम से। और देखिए जगह जगह जो झांकियाँ निकल रही थी बहुत अच्छे पैमाने पे। हमारा तो छोटे से, हम बस बाइक पे रख के ले गए थे। गाड़ियाँ करके लोग ढोल बजाते हुए, कोई स्पीकर बजाते हुए, सिस्टम मतलब, और लड़के वगैरह नाचते हुए जा रहे थे। कहीं कहीं हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्डिंग जो है लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए हमने कहीं कहीं पे डाली है। इस तरीके से जय जयकार करते हुए हम सब लोग हंसी खुशी से उनको लेके गए वहाँ पे। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था जिस टाइम हम लोग गए। तो उसके बाद में वहाँ पे जो है ढोलक वगैरह, सॉरी, ढोल जो है बजाने वाले होते हैं वहाँ पे, तो वो लोग ढोल के द्वारा ही विदा करवाते हैं। उन लोगों को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और वो सभी के गणेश जी को ढोल के साथ में ही विदा करवा देते हैं। और बाकी नहर पे छोटे छोटे बच्चे लगे हुए थे जो कि तैराक होते हैं, वो इन्हें अंदर ले जाते हैं। सभी लोगों को तैरना नहीं आता है, हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो हम लोग अंदर जाके उनको विसर्जन के लिए नहीं ले जा पाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये अपने चंद पैसों के लिए अपने जीवन से खेलते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इस तरीके की परिस्थिति में बच्चे मिलते हैं और वो मेहनत करके अगर आपसे कुछ पैसे चाहते हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें जितना हो सकता है। उनसे हम लोग लड़ते हैं कि नहीं नहीं इतने ले ले, नहीं उतने ले ले, ये चीज़ गलत है। उनको सहयोग करना चाहिए, और वो अपनी जान से खेलते हैं एक रोजी रोटी के पीछे। फिर उसके बाद में हमने ढोल पे डांस किया, उनको उनसे प्रार्थना की कि अगली साल फिर से जल्दी आएँ, और जा रहे हैं केवल मूर्ति के रूप में जाएं, बाद बाकी अपना आशीर्वाद और अपना प्रतिरूप घर पे ही रखें, हमारे साथ में ही रहें हमेशा के लिए। और खाली मूर्ति के रूप में ही विसर्जन किया जाता है उनका। तो विसर्जन करवाया बेटे ने, जो है उनको पहले 5 डुबकियाँ बताते हैं, लगवाते हैं, फिर डुबकी लगवा के फिर जो वो बच्चे थे उनके हाथ में दे दिया था। तो उन्होंने काफ़ी दूर तक उनको ले जाके छोड़ा, और बराबर वो पूछते रहे कि अब यहाँ छोड़ दें, यहाँ छोड़ दें। तो इसलिए मैंने जो है थोड़ी दूरी पे ही उनसे बोल दिया था कि बस इतनी दूरी काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा गहराई में उन बच्चों का जाना भी सही नहीं है। बाद बाकी हमने कई चीज़ें रिकॉर्ड करी थी, और भी विसर्जन हो रहे थे, बहुत दूर दूर तक जाके बच्चों ने विसर्जन करा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा दूर तक भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी जान की रिस्क हो सकती है। इसलिए इस तरीके से हमने पूरा इनका जो कार्य था अपनी तरफ से, अपनी श्रद्धा से विधिवत पूरा करा, और जो गलती हुई हो हमसे उसकी क्षमा भी मांगी उनसे, और यही बोला कि अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे पे और आप सब पे, सभी पे बना के रखें। देखिए इस तरीके से वो बच्चा जो है दूर तक लेता गया, ले जा, और हमें दिखाता रहा रास्ते में
कि बस यहाँ से छोड़ दें, यहाँ से छोड़ दें, इस तरीके से। तो हम देर में इशारे समझे, जब समझे तो हमने तुरंत उससे बोल दिया कि बस अब यहीं से छोड़ दो इसको, मूर्ति को। और फिर उन्होंने वहाँ पे ही मूर्ति को बहा दिया और बहते जल में गणेश जी हमारे जो हैं विसर्जन के लिए चले गए। बहुत रौनक थी, बहुत अच्छा लगा। लग रहा था कि घर जाके सब खाली खाली लगेगा, ऐसा फील हो रहा था जैसे घर का कोई बड़ा बूढ़ा हमारे घर से विदा हो रहा हो और घर खाली लग रहा हो। उसके बाद में सबको कुछ, बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाया, प्रसाद बांटा, फिर कुछ ना कुछ खाया। वहीं पास में मंदिर था, वहाँ बैठे हम लोग, क्योंकि धूप एकदम से निकल आई थी। सुबह जब आए थे तब बारिश का मौसम था, इतनी तेज़ धूप निकली। फिर हम लोग छाई में थोड़ी देर बैठे, वहाँ पे बैठ के बातें करी काफ़ी, और पानी वानी ठंडा, वहीं पे नल था तो ठंडा पानी पिया। और देखिए इस तरीके से झांकियाँ जा रही थी, बच्चे नाच रहे थे, लड़के बहुत, सभी इंजॉय करते हैं। और ये हमारे देश का देखिए एक बहुत ही बढ़िया, एक क्या कहना चाहिए, जज्बा है कि हर त्यौहार को छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को नाच कूद के खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और हर त्यौहार हर व्यक्ति मनाता है, यही इसीलिए हमारा भारत देश जो है सब देशों में महान कहलाता है। देखिए आप खुद ही कितना जज्बा था, एक एक गाड़ी के पीछे दसियों बाइक, और सभी लोग ज़्यादातर परिवार के चल रहे थे। कई जगह ऐसी गाड़ियाँ भी मिली जहाँ लेडीज़ जो हैं ढोलक बजाते हुए, गीत गाते हुए जा रही थी। उसके बाद हम वापस हो लिए, तीनों बाइक हमारी वापस हो ली वहाँ से। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।